आदाब दोस्तों, मैं अलीम अंसारी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करूंगा डॉक्टर कफील खान को बेकसूर होने के बावजूद भी 7 से 8 महीने जेल में क्यों रहना पड़ा, या क्यों जेल में रखा गया। सबसे पहले छोटा सी अपडेट है कि डॉक्टर कफील खान को जो है इलाहाबाद के हाई कोर्ट का जो जजमेंट आने के बाद डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया गया है। इस पर मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा, बल्कि मैंने कुछ कट पॉइंट्स निकाले, उस पर मैं आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहूँगा। कुछ सवाल है मेरे। सबसे पहली बात तो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसने डॉक्टर कफील खान को बेकसूर बताया है। जिस केस में उनको उठाया गया था कि उन्होंने हेट स्पीच दी है कि उसकी वजह से पब्लिक में दंगा भड़कने की आशंका है, उससे जो है पब्लिक में दंगा भड़क सकता है। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा कि वो हेट स्पीच नहीं है, बल्कि यूनिटी को प्रमोट करती है, एकता को प्रमोट करती है। मैं नहीं बल्कि पूरा देश जो है सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता है। जिस न्यायाधीश ने इस पर जजमेंट दिया, बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 7 से 8 महीने से इस केस पर हेयरिंग चल रही है। न्यायाधीश ने इस केस को पढ़ा होगा, समझा होगा। इतना टाइम क्यों लगता है कि एक बेकसूर इंसान को जो है इतने दिन 7 से 8 महीने उसके जेल में कटते हैं, और बेकसूर होने के बावजूद भी इतने दिन जो है उसको जेल में बिताने पड़ते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जिन ऑफिसर्स ने डॉक्टर कफील खान को उठाया था, जिस स्पीच के बुनियाद पर जो है उनको उठाया गया था, उन ऑफिसर्स ने क्या उस स्पीच को सुना नहीं था कि हेट स्पीच है, यह यूनिटी को प्रमोट करने वाली स्पीच है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस स्पीच को जो एक आम इंसान भी सुनकर समझ सकता है कि यूनिटी को प्रमोट करने वाली स्पीच है। तो ये ऑफिसर्स है, इनको क्या समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है, लेकिन जो है कुछ पॉलिटिशियन के दबाव में जो है आकर ये ऑफिसर्स जो है ऐसा करते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पिछले कई सालों में इस तरीके के बहुत सारे केस हैं कि आरोपी 10 से 15 साल जो है अपनी ज़िंदगी जो है जेल में काट देता है। उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ये आरोपी जो है बेकसूर है, उसको बाइज्जत जो है रिहा करा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो उसके 10 से 15 साल या 20 साल जो उसके खराब हुए, जो उसको जेल में काटना पड़ा बेकसूर होने के बावजूद भी, क्या अब उसको जो है वो दिन वापस मिल जाएंगे? और सबसे बड़ी बात जो है उसके माथे पे जो धब्बा लग जाता है वो तो मिटने वाला नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी ये बात लोग कहते हैं कि ये इस केस में जो है या इतने साल जो है जेल में रह चुका है, तो ये तो धब्बा है जो है ये जिंदगी भर नहीं मिटता। लेकिन दोस्तों, इसका कसूरवार कौन है? वो न्यायपालिका जो ऐसा जजमेंट देने में, फैसला करने में जो है इतने साल लगा देती है, या वो ऑफिसर जो सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ पॉलिटिशियन के दबाव में आकर आम इंसान के ऊपर इल्जाम लगाकर उस पर जो है केस चलाते हैं, और उसके जिंदगी के जो है कई साल जो है खराब हो जाते हैं। क्योंकि न्यायपालिका में बैठे जो न्यायाधीश जब जजमेंट देते हैं कि ये बेकसूर है, इतने साल रहने के बावजूद जब उसको बेकसूर बताकर जो है रिहा किया जाता है, तो उन ऑफिसर्स के ऊपर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होती कि जिनकी वजह से एक आम इंसान के जो है माथे पे धब्बा लगता है और उसके ज़िंदगी के कई साल जो है जेल में काटने पड़ते हैं, उसकी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद हो जाते हैं। और जो जेल में टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, वो उसमें जो तकलीफ से नहीं पड़ती वो अलग रहा। इस बार जेल में इतनी मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी। और मैं कहना चाहूँगा, क्या जो लोग हक की आवाज़ उठाते हैं, जो यूनिटी को प्रमोट करने वाली स्पीच देते हैं, जो मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या उन लोगों को डर के रहना चाहिए कि जिस तरह से पॉलिटिशियन के दबाव में आकर डॉक्टर कफील खान को बेकसूर होने के बावजूद भी उठा लिया जाता है, उनको इतने साल जेल में गुजारने पड़ते हैं, क्या उनको भी उठाया जा सकता है और बेकसूर होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी? और बेकसूर होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी।